थॉर को एमसीयू में तो उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब हम कॉमिक बुक की गहराई में छलांग लगाते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल का थॉर नजर आता है, एकदम भौकाल। नो डाउट कि थॉर मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। जिस तरह से एमसीयू ने थॉर को डी पावर किया है, यही वजह है कि ओनली मूवी बेस्ड ऑडियंस थॉर की रियल पावर को विटनेस नहीं कर सके हैं। लेकिन कॉमिक बुक में डुबकी मारने के बाद हमें असली वजह पता चलती है कि आखिर क्यों थॉर फैंस छाती ठोक के उसे सुपरमैन से कंपेयर करते हैं। तो चलो आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं तुम्हें थॉर के रियल पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताता हूँ अकॉर्डिंग टू कॉमिक की दुनिया। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि थॉर एक योद्धा है और इन सैकड़ों सालों में अनगिनत पावरफुल दुश्मनों को धूल चटा चुका है। वैसे तो इसका फेवरेट वेपन ये मिस्टिकल हथौड़ा है, इसके बावजूद ये तलवार, कुल्हाड़ी, गदा और तकरीबन हर तरह के हथियार चलाने में लाजवाब है। और अगर इसके हाथ में हथियार ना भी हो तो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं। एमसीयू और कॉमिक बुक दोनों में ही थॉर की एज 1500 साल से ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसकी मैक्सिमम एज कितनी पहुंच सकती है। मतलब कई हजारों सालों तक जिंदा रहना भी इसकी एबिलिटीज में से एक है। साथ ही एसगार्डियंस की ये भी एक स्पेशलिटी होती है कि इनकी उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती है ये उतने ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वी ऑल नो कि थॉर एक देवता है और जब उसके हाथ में इसका म्योनीर हो तो ये अनबिलीवेबल स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर कितना फास्ट। तो थॉर ने खुद ही कहा है कि अर्थ पर वो सुपरसोनिक की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जबकि स्पेस में उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो अक्रॉस द गैलेक्सी बस कुछ ही सेकंड में जा सकता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अब क्या करें, जो है सो है। तुम्हें शायद ये जान के हैरानी होगी कि थॉर फ्रेगा का नहीं, फोनिक्स फोर्स का बेटा है। लेकिन ये बात थॉर को पता नहीं होती। लेकिन जब फोनिक्स फोर्स अर्थ पर रिटर्न आती है तब जाके थॉर को हकीकत का पता चलता है, और साथ ही अपनी फोनिक्स फोर्स पावर्स का भी। फोनिक्स फोर्स का पता चलने के बाद अब उसके पास कॉस्मिक पायरोकाइनेसिस की पावर आ जाती है, जिससे अब वो कॉस्मिक फ्लेम भी जनरेट कर सकता है एज अ वेपन। ओडिन फोर्स के बारे में कॉमिक बुक और साथ ही साथ एमसीयू में भी दिखाया गया है। ओडिन फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि 9 रियल्स में कोई भी पावरफुल बीइंग इसके सामने टिक नहीं सकता। कॉमिक बुक में जब ऑल फादर ओडिन की जगह पे थॉर एसगार्ड का राजा बनता है तो अब ऑल फादर थॉर होता है। साथ ही अब ओडिन फोर्स थॉर के पास आ जाती है, यानी द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द 9 रियल्स। परेशानी बस इतनी है कि ओडिन फोर्स को रिचार्ज करने के लिए थॉर को भी थॉर स्लीप में जाना होगा। लेकिन अगर जाग गया तो सामने चाहे जितना भी ओवर पावर्ड एलियन आ जाए, ये बंदा वाट लगा देगा। द मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन और यूनिवर्स की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटिटी फोनिक्स फोर्स का बेटा होने की वजह से ये इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि एक्सट्रीम हीट और सब जीरो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। थॉर की इनवल्नरेबिलिटी इस बात से भी मानी जा सकती है क्योंकि ये ओडिन ब्लास्ट और सेलेस्टियल्स के हमले को भी झेल चुका है और सूरज के साथ और भी बड़े स्टार्स के सेंटर से गुजर चुका है बिना एक खरोंच के। तो ये था द ग्रेट वॉरियर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज का एनालिसिस, जिससे हमें थॉर की पावर लेवल का अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। वैसे तो थॉर के पास और भी कई सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन बस एक वीडियो में उन सारी एबिलिटीज को शामिल करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो भी डिटेल मुझसे मिस हो गई हो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। इसके साथ आज का टॉपिक यही खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।